इतश्चिंता मणिर्दिव्य इति पिण्याग खंडकम ध्यानेन चेदुबे लभ्ये क्वाद्रियांताम विवेकना। उसी वक्त अच्छा सोचने पर अच्छा मिल सकता है, उसी वक्त गलत सोचने पर हम गलत प्राप्त कर सकते हैं। दिक्कत बस इस बात की है कि हम अपने साथ गलत क्यों सोचते हैं। मैं आपको आपके परिवार के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं आप अपने शरीर के बारे में गलत क्यों सोचते हैं। आप सोचते हैं कि मान लीजिए आपके चेहरे पर सांवला कलर है, पिंपल्स हो गया, तो आप अपने बारे में गलत क्यों सोचते हैं। नेमिनाथ भगवान भी ऐसे ही थे, सांवलिया और भी थे ना, वो भी ऐसे ही थे। तो जब बड़े बड़े तीर्थंकरों की भी नाम कर्म की प्रकृतियां उदय में आई और उनको भी उसको झेलना पड़ा, हमारी भी नाम कर्म की प्रकृति है, जो है तो है। ऐसा भी सोचेंगे तो भी बहुत अच्छे से जी सकते हैं। लेकिन जब हम लगातार अपने बारे में गलत सोचते हैं, गलत देखते हैं, मैं हमेशा कहता हूं जब कभी भी आईना देखो ना, तो आईने में पहले एक बूंद तेल लेकर के ऐसा हाथ में रगड़ के एक बार आईने में पोंछ दो, एक बार थोड़ा सा तेल आईने में साफ कर लो, उसके बाद चेहरा देखो, तो फिर आईना अच्छा चेहरा दिखाता है। लेकिन बिल्कुल साफ कर लो। कैसे साफ करते हैं, वो जो चश्मा साफ करने का लिक्विड आता है ना, उससे कई लोग कॉलिन से तो करते ही हैं, कॉलिन से नहीं करते, चौक से करते हैं, हमको बता रहे। तो वो आईना जब भी घर के अंदर जो कांच साफ किए जाते हैं वो चौक से किए जाते हैं। पहले चौक लगाई जाती है गंदे स्थान पे, फिर चौक लगाने के बाद जो है उसको पेपर लिया जाता है, फिर साफ पेपर से उसको जितना रगड़ते हैं तो आईना साफ हो जाता है, उसकी खासियत रहती है। लेकिन हम आपसे दूसरी बात कह रहे हैं, हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि जो आईना है ना, जब आप देखते हैं तो उसमें आधा बूंद तेल का एक हाथ लगा दो, थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा, फिर आप बहुत अच्छे दिखेंगे। बहुत ज़्यादा साफ आईना नहीं देखना चाहिए। बहुत साफ आईना देखने पर आपके अंदर का वो जो उदासी है वो खुद ही को चेहरा देख कर कह जाएगी, बोले भगवान कैसी नाक बनाई है, इतने से ऐसी उठी है, अभी को नीची करें। फिर छोटी छोटी चीज़ें दिखती हैं, आँख कैसी अंदर घुस गई हैं, जैसे चुड़ैल की डुकरिया टाइप की होती हैं। अब उसके लिए क्या करें, अब उसके लिए फिर सोचेंगे, फिर माथा गौर से देखेंगे तो उसमें झुर्रियाँ दिखेंगी, फिर इधर देखोगे तो एक दाग दिखेगा, एक इधर दिखेगा, एक इधर दिखेगा। अब उसमें आपका उपयोग लगा रहेगा। इससे अच्छा है क्या करें, एक थोड़ा सा तेल का पोंछा मार दो, सब सही दिख रहा है, अब कुछ नहीं करना, सामने वाले को जो दिखता है सो दिखता रहे। जो लोग, गुरुजी कहते थे इस बात को, गुरुजी कहते थे कुछ लोग होते हैं अपने आप को बढ़िया बनाने के लिए दिमाग चमकाते हैं, कुछ लोग चेहरा। तो आपकी अगर दिमाग चमकाने वालों में गिनती है तब तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर चेहरा चमकाने वालों में गिनती है तो फिर एक बार सोचना चाहिए। दूसरी बात और भी कहूँगा, उदासी लंग्स को खराब कर देती है। आपका जिद्दीपना जो होता है वो आपके घुटने के दर्द को खराब, मतलब घुटने के दर्द कर लेता है। फिर एक कंट्रोल फ्री लाइफ स्टाइल और होती है। घर का व्यक्ति घर के प्रत्येक व्यक्ति को कंट्रोल करना चाहता है लगातार। वे हमारी बात नहीं माने, कैसे कैसे नहीं माने, हम देख ले हैं उनको। तो वो आदमी घर के अंदर जो है ना गुंडागर्दी पे उतारू होता है। कैसे गुंडागर्दी करेगा, घर के अंदर सब कोई बैठे रहे होंगे, जानते हैं पत्नी को सबके सामने तो तेज बोल सकते हैं, कमरे में भले नहीं तेज बोल पाए, कमरे में सबके सामने तो तेज बोल सकते हैं, तो बस लगा वहां पे चिल्लाने और शुरू होने में। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आदत होती है वो पूरे के पूरे घर के प्रत्येक पर्सन को कंट्रोल करना चाहते हैं, और कई बार ये फोबिया छोटे में आ जाता है। मतलब मान लीजिए 4 भैया हैं, अब 4 भैया में से तीसरे नंबर का कोई भैया निकल गया, चौथे नंबर का भैया निकल गया, बड़े सीधे निकल गए, मंझले सीधे निकल गए, संजले सीधे निकल गए, छोटा एड़ा निकल गया। अब वो जो एड़ा है वो क्या बोलता है, हम सबको कंट्रोल करेंगे। और जैसे भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और जब लोग कंट्रोल में नहीं आते हैं, तो जब आप लगातार अपने घर को एक एक सदस्य को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और आप बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे, क्योंकि हर जनरेशन आपकी जैसी सोचती नहीं है। कुछ लोगों को आपकी आंख से डर लगता है, कुछ लोगों को आपकी आंखें गटरा लगती है मैंने जो कछु नहीं है, जब गोल गोल चना जैसे दिखाएंगे थोड़ी देर में निकल देंगे। जब कोई आपको भटा के भाव नहीं पूछता घर के अंदर, तब आपको कैसा लगता है, इसको हमारे गुस्से का फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों को थायराइड बढ़ता चला जाता है, ऐसे लोगों को
थायराइड जितना बढ़ेगा, और थायराइड के साथ साथ ही पेट की दिक्कतें भी ऐसे लोगों को बढ़ती हैं जो लगातार कंट्रोल करने के लिए लगे रहते हैं। फिर गुरुजी वही बात कहते हैं, ध्यानेन चेदुबे लब्बे। ध्यान के माध्यम से आप जितना अच्छा अपनी जिंदगी का कर सकते हैं करने का प्रयास करिए। अपने बारे में अच्छा सोचिए। किसी और की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं आज, ना मैं भगवान की बात कर रहा हूं, ना मैं आपके परिवार के दूसरे सदस्य की बात कर रहा हूं, ना मैं पड़ोसी की बात कर रहा हूं, ना समाज की बात कर रहा हूं, ना अपनों की बात कर रहा हूं। मैं बस आपसे इस बात की बात कर रहा हूं कि आप कृपा करके अपने बारे में अच्छा सोचिए, क्योंकि आपकी जिन शासन को बहुत जरूरत है। आप रहेंगे तो धर्म रहेगा, आप रहेंगे तो महावीर जयंतियां रहेंगी, पर्युषण पर्व रहेंगे, मुनिराज के पड़गाहन के पावन पवित्र दृश्य रहेंगे, आप रहेंगे तो संबित शिखर जी रहेगा, आप रहेंगे तो गिरनार जी रहेगा, आप रहेंगे तो जिन शासन के साधु रहेंगे, आप रहेंगे तो ये बड़े बड़े जिनालय रहेंगे, आप रहेंगे तो क्या नहीं रहेगा। और आप भी चले गए तो आप चले गए इस तरीके के गलत विचारों के साथ आर्त ध्यान करते हुए, एक दिन पर्याय छोड़ दी, जीव तो मरता नहीं, अगली पर्याय में फिर नया धंधा शुरू करेंगे, फिर अगली पर्याय में कुछ नया संग्रह की भाग दौड़ चलती रहेगी। उससे अच्छा है जिनकुल मिला है। इस जिनकुल में संवर और निर्जरा दो बहुत महान शब्द है। इन दो शब्दों में जीने की कोशिश तो करके देखिए ना, कि मुझे दिन में 1 घंटा निर्जरा स्थान बनाना है, सिर्फ 1 घंटा, ज्यादा नहीं। 1 घंटा निर्जरा स्थान कैसे बनाना है, तो आप उसमें माला फेर सकते हैं, आप उसमें स्तोत्र पाठ कर सकते हैं, आप 1 घंटे के निर्जरा स्थान में आप जाकर के प्रभु जी के मंदिर में जाकर के पूजा कर सकते हैं, आप उस समय ध्यान कर सकते हैं, सामायिक कर सकते हैं, आप उस समय कुछ अच्छा सोच सकते हैं, कुछ अच्छा पढ़ सकते हैं। 1 घंटे का निर्जरा स्थान, 1 घंटे का संवर, ऐसा भी कल्पना करके अगर जिंदगी को थोड़ा और व्यवस्थित तरीके से डिवाइड किया, आपको लगेगा कि गृहस्थी भी कम लाजवाब नहीं है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।